राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोग 6 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें कि आपने देखा है कि प्रत्येक वीडियो में 30-30 प्रश्न रहे हैं, लेकिन जो छठा वीडियो था उसमें हमने 40 क्वेश्चंस रखे थे। विज्ञान की इस सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उससे पहले ही आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग क्या है? पुष्प का जो नर जननांग होता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है दलपुंज, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका जो पहला आंसर है बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर है पुमंग को ही पुष्प का नर जननांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जननांग क्या होता है? ये भी जान लीजिए। पहला ऑप्शन है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है दलपुंज और चौथा ऑप्शन है वाह दलपुंज। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जायांग जो होता है ये मादा जननांग होता है पुष्प का, जबकि जो नर जननांग होता है वो पुमंग होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिषेक फलन के उदाहरण क्या हैं? अनिषेक फलन के उदाहरण में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है केला, दूसरा पपीता, तीसरा है अंगूर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अनिषेक फलन के जो उदाहरण हैं ये सभी हैं, यानी कि अनिषेक जो फलन का जो होता है ये बिना बीज के, बिना निषेचित के विकसित हो जाते हैं। इनमें से केला, अंगूर और पपीता ये सभी बिना बीज के हैं, लेकिन पपीता में बीज होता है। तो अधिकांशतः देखा जाए तो बिना बीज के ही फल बिना निषेचित के ही विकसित हो जाते हैं, लेकिन पपीता जैसे कुछ एकाध अपवाद के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? यानी कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा निर्मित जो भोजन होता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक वलय और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 194 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भी भोजन कलेक्ट होता है उसको अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? जाइलम का जो कार्य है वो क्या है इनमें से? आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन इसका है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है जल एवं खनिज लवणों का संवहन, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना और चौथा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो जाइलम का काम क्या है आप लोग देख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। तो जाइलम का पहला कार्य है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना और दूसरा कार्य है जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक कौन से हैं? तो पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक कौन से हैं? पहला है जाइलम ऊतक, दूसरा है शीर्षस्थ विभज्योतक और तीसरा ऑप्शन है पार्श्व विभज्योतक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षस्थ विभज्योतक, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधों में होता है या फिर कवकों में होता है, जंतुओं में होता है या फिर परजीवों में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो जो हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है, पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा फूल, तीसरा पत्ती और चौथा ऑप्शन है तना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस समय उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, ऑक्सीजन ही गैस उसमें निकलती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश में होता है। तो पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा लाल, तीसरा हरा और चौथा ऑप्शन है नीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक यांत्रिक यानी प्रकाश ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, या फिर तीसरा विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और फिर रासायनिक ऊर्जा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम और लोहा, दूसरा है लोहा और मैग्नीशियम, तीसरा है मैग्नीशियम एवं जिंक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और मैग्नीशियम जो होते हैं ये क्लोरोफिल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। यानी कि पत्तियों का रंग जो होता है हरा क्यों होता है, इसमें क्या चीज़ होती है जिसके कारण उनका रंग हरा हो जाता है। पहला ऑप्शन है हरा रंग, दूसरा लोहा, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पौधे क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा नाइट्रोजन छोड़ते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये दिन के समय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है पौधों में ग्लाइकोलिसिस क्रिया से संपन्न होने के बाद कितने एटीपी शुद्ध लाभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में हार्मोन कौन सा सहायक है। फलों को प्राकृतिक रूप से पूछा जा रहा है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो हार्मोन सहायक है, पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है एथिलीन। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी पूछा जाए कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस सहायक है तो आप कहेंगे एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, दूसरा एथिलीन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है। यानी कि पौधों में जो ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है। पहला है शीर्ष प्रमुखता, दूसरा है पत्तियों के विलगन को रोकना, तीसरा है अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है मोजेक रोग किस पौधे में होता है। मोजेक रोग किस में लगता है। पहला है आलू, दूसरा तंबाकू, तीसरा है गेहूं और चौथा है केला। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मोजेक रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। तंबाकू में मोजेक रोग लगता है, जबकि आलू में जो रोग लगता है वो झुलसा रोग लग जाता है। अगेती झुलसा और पदेती झुलसा ये आलू के रोग हैं, जबकि केला में जो है बंची टाप यानी बंकी टाप जो बीमारी होती है ये केला में लग जाती है। और गेहूं में जो बीमारी लगती है, गेहूं में जो लगने वाले रोग होते हैं उसे कंडुआ रोग कहते हैं, या फिर अन्य की बात करें तो करनाल बट भी गेहूं का ही रोग है। अगला क्वेश्चन है साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है नींबू। साइट्रस कैंकर रोग जो होता है वो नींबू में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों को सुसुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा है। तो बीजों को सुसुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धि जो रोधक हार्मोन है, पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा है एब्सिसिक एसिड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है जिब्रेलिन।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है साइटोकाइनिन जो होता है यही पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा कंचनी गति दर्शाता है? कंपानुकंचनी गति कौन सा पौधा दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छुई मुई। छुई मुई का जो पौधा होता है इसी में कंपानुकंचनी गति होती है। छुई मुई की बात करें तो इसका एक और नाम होता है लाजवंती, भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंकी टाप रोग किस में लगता है? भी इसकी बात कर चुके हैं, इसको बंकी टाप कहें या फिर बंची टाप कहें एक ही बात है। तो ये लग जाता है केला में। और कैंकर रोग किस में लगता है? नींबू में लगता है। मोजैक रोग किस में लगता है? तंबाकू में लगता है। अगला क्वेश्चन है धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से लगता है? यानी कि धान में एक रोग लग जाता है खैरा रोग, और ये किसकी कमी से लगता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा अमोनिया, तीसरा है जिंक और चौथा ऑप्शन है मालिब्लेडम मालिब्लेडनम। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जिंक की कमी से जो है खैरा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाँ पे तंत्र लगा हो तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे टांसले महोदय होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि पारिस्थितिकी के जो जनक हैं उनको अर्नेस्ट हैकल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो जो पर्वतीय भाग होते हैं उनमें जो खेती की जाती है उसको माना जाता है कंटूर खेती। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला है कंटूर खेती, दूसरा है वनीकरण, तीसरा है पट्टीदार खेती और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक उपभोक्ता है? गाय, बकरी, चूहा, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो होते हैं गाय, चूहा, बकरी, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? ऐसी कौन सी गैस है जो कि वायु प्रदूषण नहीं करती है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सीएनजी और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सीएनजी जो गैस होती है ये वायु प्रदूषण नहीं करती है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।